सत्ता की शुरुआत आज हम एक ऐसी खबर के साथ करने जा रहे हैं जिस पर उत्तर प्रदेश में सावन महीने से पहले सियासी बिजलियां गिरनी शुरू हो गई हैं और सियासत का केंद्र है हिंदू मुसलमान। सावन महीने की शुरुआत इस बार 22 जुलाई से हो रही है और इसी दिन कांवड़ यात्रा का शुभारंभ भी हो रहा है। लेकिन इसी कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश एक मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर सत्ता का कलेश शुरू हो गया और सियासत की नई दुकान खुल गई। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के इंतजामों को लेकर एक बैठक हुई जिसमें उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने एक बड़ा बयान दिया है और कपिल देव अग्रवाल का यह बयान एक तरह से मुस्लिमों के लिए एक नसीहत की तरह है। उन्होंने कहा कि कांवड़ मेले के दौरान मुस्लिम लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपनी दुकान चलाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालांकि इस बयान के पीछे मंत्री जी का तर्क क्या है यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको यह बताते हैं कि आखिर मंत्री जी का इशारा किस ओर है और उन्हें किस बात पर एतराज है। इसे कुछ काल्पनिक उदाहरण से समझते हैं। जैसे दुकान का नाम है दुर्गा मिष्ठान भंडार, लेकिन उसका मालिक है दानिश। दुकान का नाम है कृष्णा टी स्टॉल, लेकिन उसके मालिक का नाम है कामरान। किसी होटल का नाम शंकर भोजनालय, लेकिन उसके मालिक का नाम सलीम। और यूपी के मंत्री के अनुसार कांवड़ मेले के दौरान ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह जैसे किसी ने हनुमान होटल खोल लिया है लेकिन मालिक का नाम हिदायत है, या फिर उदाहरण के लिए किसी दुकान का नाम है ब्रह्मा मेडिकल स्टोर लेकिन उसे कोई बुरहान नाम का शख्स चला रहा है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल के अनुसार मुस्लिम अपनी दुकान चलाएं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान का नाम ना रखे, क्योंकि बाहर से आने वाले कांवड़िए वहां बैठकर चाय पीते हैं और जब उन्हें इस बारे में पता चलता है तो यह विवाद का विषय हो सकता है। एक बार मंत्री जी के बयान को शब्दशः सुनते हैं, फिर इस पर सियासी और धार्मिक चिंगारियां भी दिखाएंगे। तो मुस्लिम बंधु हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपने दुकानें चलाते हैं। वो दुकानें अपनी चलाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से ना रखें, क्योंकि जो बाहर से आने वाले कावड़ी हैं वो उस पर आकर के बैठते हैं, चाय पीते हैं, भोजन करते हैं, तो उसमें फिर विवाद का कारण बनता है, उनको पता लगता है। तो इस बात की भी कोई पारदर्शिता हो कि पुलिस को सुनिश्चित कर ले कि इसी प्रकार का ना हो, ताकि कोई विवाद का कारण मुजफ्फरनगर में या अन्य स्थानों पर ना बन सके। देखिए, आज हमने इस विषय पर सीधे आम जनता से बातचीत की। हिंदू पक्ष के लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या उन्हें वाकई इस पर कोई एतराज है, और मुस्लिम समुदाय से समझने का प्रयास किया कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर मुसलमानों का दुकान खोलना सही है या गलत है। इसी पर हमें क्या दिलचस्प रिएक्शन मिले ये भी आपको देखने चाहिए। तो मुस्लिम बंधु हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपनी दुकानें चलाते हैं। उसका सही नाम लिखना चाहिए और शासन को आदेश देना चाहिए कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उन्हें चिन्हित किया जाए ऐसे लोगों को जो इस तरह का षड्यंत्र रचते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई है। सही नाम होना चाहिए। हिंदू की दुकान पर हिंदू का नाम लिखना चाहिए, मुसलमान की दुकान पर मुसलमान का नाम लिखा जाता है। तो सही है, ये सावन का पवित्र महीना है, शिवरात्रि पवित्र समय आती है और ये जो ऐसे होटल बंद कर देने चाहिए, उन्होंने सही कहा है। यही चाहते हैं, कावड़ नहीं है हमेशा के लिए। ये जो नाम चेंज करके ये जो दुकानें खोलते हैं दूसरे समुदायों के लोग, ये बहुत गलत करते हैं। इसलिए हम तो कहते हैं प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमारी मंत्री जी से ये निवेदन है कि कावड़ के समय में जो भी होटल लगे रोड पे कहीं भी, हाईवे पे या गली मोहल्ले में जहाँ भी लगे, वे मुस्लिम अगर लगाए तो अपने नाम से लगाए और हिंदू के मूर्तियाँ लगा कर या कोई भी या देवी देवता का नाम से होटल न खोले। हमारे कावड़ भक्त ऐसी भक्त कावड़ लेके आते हैं, उनकी आस्था का मामला है। अगर कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम के नाम से होटल चला, वो उनकी अपनी आस्था है कि उन्हें खाना तो खाएं, ना खाएं तो ना खाएं। कोई भी मजहब ये नहीं कहता कि किसी को धोखा देके आप कोई काम करो। एक अच्छी पहल मुस्लिम भाइयों की तरफ से होनी चाहिए कि अगर उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने होटल के नाम रखे हैं तो उनके नाम बदलें और बाकायदा दूसरा नाम रखें।
वैसे यूपी के कई शहरों में इस विषय को लेकर पहले भी सांप्रदायिक चिंगारियां निकलती रही हैं। पहले भी कई विवाद हुए हैं जहां देवी देवताओं के नाम पर मुस्लिमों के दुकान चलाने को लेकर विरोध की आवाज उठती रही। जैसे जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम शख्स का एक हिंदू देवता के नाम पर ढाबा चला रहा था। जब हिंदू पक्ष के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इसका विरोध किया और फिर इस मामले में पुलिस को दखल देना पड़ा। इसी तरह अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक मुस्लिम युवक श्रीनाथ डोसा के नाम से स्टॉल चला रहा था, जिसका लोगों ने विरोध किया और इसके बाद उस शख्स ने अपनी स्टॉल का नाम श्रीनाथ डोसा की जगह अमेरिकन डोसा कॉर्नर कर दिया। वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जब बीजेपी के लोगों ने डीएम से शिकायत की थी कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान चला रहे हैं और इसे हिंदुओं को भ्रमित किया जा रहा है। यानी हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान और मालिक मुसलमान। इस विषय पर पहले भी कई बार विवाद होता रहा और एक बार फिर इस पर सत्ता का कलेश शुरू हो गया। बीजेपी के मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि यह तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। हाथ में कलेवा बांध करके अपने को हिंदू तरह दिखा करके वो दुकान खोलते हैं और वो ज्यादातर मुस्लिम समाज के वो दुकानदार होते हैं। प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों और बड़े नेताओं को यह सोचना चाहिए कि देश की जनता क्या चाहती है। जातीय ध्रुवीकरण और धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति अब भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक नहीं है। अब नजरिया 9 खाने पीने की दुकानों के नाम पर यह जो हिंदू मुस्लिम सियासत शुरू हुई है, यह आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। सावन में इस मुद्दे पर सियासी बिजलियां आपको खूब देखने को मिलेंगी। हालांकि देश में और भी मुद्दे हैं जो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और नेताओं के फोकस की मांग करते हैं।